ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग चालू कर रहे हैं आज। तो जस्ट हेडिंग डालना, मोशन इन वन डिमेंशन। तो कैमरा चालू करना सब लोग। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक का नाम लिखो, रेक्टिलिनियर मोशन। और रेक्टिलिनियर मोशन लिख सकते हो या फिर इसको ब्रैकेट में और एक लिख सकते हो, ट्रांसलेशनल मोशन, या फिर इसको और एक नाम से बोला जाता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, तो यहां पे सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज ये रोड है, यहाँ पे सपोज एक पार्टिकल है। अभी पार्टिकल सपोज एक स्ट्रेट लाइन में, सपोज एक 10 सेकेंड्स के बाद सपोज ये यहां पे पहुंच रहा है, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। क्या ये वाला पार्ट जो ऐसे मूव हो रहा है, क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन है? नहीं। नहीं है। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, तो हम लोग अभी जो वन डिमेंशन, अब पहले चीज वन डिमेंशन मतलब क्या रहता है। अब आपको पता है, लाइक सबसे पहले हमारे पास कितना एक्सिस रहता है, सबको पता है कितना एक्सिस रहता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तीन अभी, हाँ, एक्सिस अभी रहते तक हैं। तो आपने देखो यही दो पढ़ा रहेगा, एक रहेगा एक्स एक्सिस एंड द नेक्स्ट इज वाई एक्सिस। और वाई। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके फाइन, जस्ट एक सेकंड रुको, वाई एक्सिस। इधर वाई आएगा एंड यहाँ पे आएगा एक्स। ओके, अब जरा ध्यान पॉजिटिव दो। नेगेटिव। क्या क्या? पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ वो ठीक है, वो अभी के लिए उसका मत सोचो, जस्ट हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ट्राई कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जेड एक्सिस कैसा रहता है, जेड एक्सिस किधर रहेगा ये सोचेंगे। तो देखो आपको क्या करना, आपका राइट हैंड यूज करना है। जा कहां से रहे हो, एक्स से कहां पे जा रहे हो, वाई पे। कहां से जा रहे हो, एक्स से वाई। आपका फिंगर्स कहां से जाना चाहिए, एक्स से किधर जाना चाहिए, वाई के तरफ। तो आपका थंब किधर पॉइंट कर रहा है, थंब आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है ना। देखो जरा, एक्स से कहां पे जाओ, वाई के तरफ। आपका थंब किधर पॉइंट कर रहा है, आपके तरफ पॉइंट कर रहा है ना। ओके, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि हम लोग का जो जेड एक्सिस रहेगा, ठीक है, मैं जेड एक्सिस जरा बनाता हूं, एक सेकेंड। तो हमारा जहां पे जो जेड एक्सिस रहेगा, दैट विल बी कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, मतलब बोर्ड के बाहर आ रहा है। ऐसे टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप क्या बोलते हो, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो सपोज आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड यूज किया। किधर से किधर जा रहे हो, एक्स से वाई। ठीक है, लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हो एक्स से वाई। अभी आपका थंब कहां पे, आपसे दूर जा रहा है ना। ओके, नोटिस करो थंब किधर जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है, मतलब स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है। एक्स से वाई जो है, लेफ्ट हैंड यूज करो, देखो लेफ्ट हैंड यूज करो। ठीक है, लेफ्ट हैंड, एक्स नीचे है, ये एक्स है। ठीक है, एक्स से आप कहां पे जा रहे हो, वाई के तरफ। क्लियर? थंब किधर, देखो थंब आपसे दूर जा रहा है ना, थंब आपसे किधर जा रहा है, थंब आपसे दूर है ना। तो ऐसे टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप क्या बोलते हो, ऐसे टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम को, जस्ट एक सेकेंड, ये जा रहा है बोर्ड के पीछे, ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। तो जब बोर्ड के पीछे ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा, लेफ्ट
हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। जस्ट समझा रहा हूं, अगर सब कुछ आ गया तो सिर्फ नहीं। राइट हैंड जब भी यूज करोगे आपका थंब आपके तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब आप राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, बस उतना ही है। तो इसके लिए मैंने एक ब्लू से लिख लिया और एक रेड से लिख लिया, तो आपको समझने ये सब मतलब आगे आएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आपने ऑलरेडी किया है एक्स एंड वाई, तो एक जेड एक्सिस एक नया आएगा, तो 11th के स्टार्टिंग में वो बस सीखते रखना। फिर इसके नीचे रेक्टिलिनियर मोशन के नीचे लिखना मोशन which takes place in a straight line is called rectilinear motion। तो आप मेरे को बताओ, अगर सपोज बॉल सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन होएगा? सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करेगा तो होगा क्या? यस, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन एक ही डिमेंशन में जा रहा है। सपोज ये बॉल स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहा है, तो क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन रहेगा? यस यस। सेम इवन इफ इट गोज ऑन द जेड एक्सिस पे, सिर्फ जेड एक्सिस पे मूव कर रहा है, इवन देन ऑल्सो इट विल बी अ रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब मोशन इन वन डिमेंशन। तो हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर। नीचे भी लिख सकते हो मोशन इन वन डिमेंशन। ये फर्स्ट पॉइंट था एंड दिस वाज द सेकंड पॉइंट। अरे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी जरा साइड पे बना के रखो, आगे काम आएगा। सर इट डजंट चेंज इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, देखो ना, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, मतलब एक साइड पे जा रहा है ना। देखो ना, ऐसा भी हो सकता है, इस लेफ्ट में भी जा सकता हो, तो डायरेक्शन तो चेंज हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है लेफ्ट राइट। लेकिन इसको ज्यादा करके मोशन इन वन डिमेंशन, वो भी पॉइंट बराबर है, इट गोज इन स्ट्रेट लाइन परफेक्ट, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, इवन दैट इज करेक्ट, लेकिन उसके बारे में हम लोग डिस्कशन आगे करेंगे। चलो सर फिजिक्स के लिए कौन सी टेक्स्ट बुक चाहिए? अरे देखो, अभी के लिए कोई टेक्स्ट बुक यूज मत करो, जो भी नोट्स दे रहा हो ना वो अच्छे से यूज करो, क्योंकि मैं आपको जो थियोरी दे रहा हूँ ना 2-3 बुक से रीड करके आपको दे रहा हूँ, तो ये जो थियोरी आपको किधर रीड नहीं करना, आपके पास पूरा लिखा हुआ रहेगा ना, वो अच्छा रहेगा। सम्स आप किससे करोगे? हम लोग एचसी वर्मा से एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सम्स, ठीक है। और जो भी मैं एग्जांपल्स यहाँ वहां से उठा के देता हूँ, वो एग्जांपल्स आप सॉल्व एग्जांपल के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। चलो स्टेट बोर्ड के बुक्स अभी के लिए मत लो, 11th का एक्चुअल में कुछ काम नहीं आएगा आपको, सब टॉपिक्स हम लोग ऐसे भी कवर करने वाले। आप टेक्स्ट बुक बाद में चाहे तो रीड भी कर सकते हो, आपको समझ में भी आ जाएगा। मेन आप मैं जो दे रहा हूँ वो नोट्स ज्यादा करके प्रेफर करो, मैं बोल रहा हूँ। चल तो सेकंड हेडिंग डालो, सेकंड हेडिंग डालना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बहुत जन को समझता भी नहीं है। पहले चीज इसका एक सिंपल एक आइडिया और एक एग्जांपल देता हूं तो आपको बेटर समझना है। देख, सपोज आप क्या कर रहे हो, आप एक सपोज एक जगह पे खड़े हो, ठीक है, ये आप, ये पर्सन ए है एंड वो क्या नोट, ये इधर ही खड़ा है, इसका वेलोसिटी कितना है? 0, इलिनियर है, जगह पे खड़ा है। अब वो क्या देख रहा है? वो नोटिस कर रहा है एक यहां पे एक बंदा कार के अंदर जा रहा है, ये पर्सन बी है, और इसका वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, ये कार है। और उसको क्या नोटिस हो रहा है? ये कार कहां पे जा रहा है? आगे के तरफ। क्लियर है? अब मैं एक दूसरा सिनेरियो बताता हूं। अब ये दूसरे सिनेरियो में क्या हो रहा है, यहां पे एक बंदा खड़ा है, ये कितने से जा रहा है? ही इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। इवन हियर देयर इज एन अनदर कार, इस पे एक पर्सन मूव कर रहा है।
उसका स्पीड भी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और वो भी आगे की तरफ जा रहा है। ये पर्सन बी, ये पर्सन ए। अब ये केस में आप बताओ आपको क्या लगेगा, ये बंदा आगे की तरफ मूव होते जा रहा है, राइट, आगे की तरफ जा रहा है, राइट। सेकंड केस में बता सकते हो आपको क्या लगेगा सेकंड केस में? सर दोनों आगे जा रहे हैं ऐसा लगेगा ना? दोनों आगे जा रहा है ऐसा नहीं लगेगा। दोनों कैसे लगेगा, एक साथ जा रहा है। तेरे को ऐसा क्या लगेगा कि वो बंदा वही जगह पे खड़ा है। आपने नोटिस किया रहेगा जब दो ट्रेन साइड बाय साइड जाते हैं तो आप क्या नोटिस करते हो, वो सामने का पैसेंजर ऐसे ही दिखता आपको, एक जगह पे ही लगता है ना, ऐसा लग रहा है मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका और आपका मतलब फ्रेंड का ट्रेन का स्पीड क्या है, सेम है। लेकिन जैसे ही उसका स्पीड बढ़ता है क्या लगता है वो आगे जा रहा है, या फिर स्पीड कम होता है तो आपको लगता है वो पीछे जा रहा है करके। ओके, अब ऐसा क्यों होता है पहले चीज ये समझो। अब ये पॉइंट पे आप क्या करते हो, ग्राउंड को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप समझाता हूं, मतलब आप क्या सोचते हो, ये जो बंदा है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, आगे जा रहा है। आई होप पहला केस समझ में आ रहा रहेगा। दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे केस में हम लोग कार को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। मतलब मैं क्या कंपेयर करूंगा कि ये जो बंदा जा रहा है मेरे कार के स्पीड जितना है, अगर ये बंदा आगे जाएगा तो क्या होएगा, उसका स्पीड क्या रहेगा, इंक्रीज, मेरे कार से ज्यादा रहेगा। और अगर वो पीछे जा रहा रहेगा तो उसका मतलब क्या है, रिड्यूस होएगा उसका स्पीड। हाँ, उसका स्पीड मतलब लेस है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे क्या कंसिडर करेंगे, कार को हम लोग हमेशा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। क्लियर है? फर्स्ट केस में क्या किया मैंने, मैं जगह पे खड़ा हूं, एक जगह पे मेरा वेलोसिटी 0 है, मेरे को क्या नोटिस हो रहा है कि प्रीतेश गाड़ी लेके मेरे सामने से जा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप को क्या कर रहा हूं, ग्राउंड के, मैं कैसे कर रहा हूं, प्रीतेश का स्पीड ग्राउंड के साथ कंपेयर कर, मेरे को ग्राउंड सीधा दिख रहा है लेकिन प्रीतेश क्या दिख रहा है, मेरे को मूव होते हुए दिख रहा है। तो इसमें मैं क्या करता हूं, ग्राउंड को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता हूं। अभी क्या कर रहा हूं, मैं और प्रीतेश दोनों बाइक लेके जा रहे हैं, ठीक है, मेरा बाइक भी 10 मीटर पर सेकेंड, प्रीतेश का बाइक भी 10 मीटर पर सेकेंड। हम दोनों को क्या लगे कि हम लोग रेस्ट पे है करके बाजू बाजू में खड़े हैं। लेकिन जैसे ही प्रीतेश स्पीड बढ़ाएगा क्या होएगा, प्रीतेश आगे जाएगा कि पीछे, प्रीतेश आगे की तरफ आगे जाएगा। जाएगा। और सपोज स्पीड प्रीतेश का गाड़ी का कम हो रहा है तो प्रीतेश कहां पे जाएगा, पीछे, पीछे जाएगा। पीछे। तो यहाँ पे हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहेगा, बाइक रहेगा। ठीक है, मैं बाइक पे मूव हो रहा है ना, मैं अपने बाइक के साथ कंपेयर कर रहा हूँ प्रीतेश का स्पीड को। क्लियर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहता है करके। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे सपोज ये हमारा ट्रेन है, एंड यहाँ पे आपको क्या नोटिस हो रहा है, सॉरी ये माउंटेन में, यहाँ पे सपोज आपको है ना एक शॉप दिख रहा है, ठीक है, ट्रेन में आप जा रहे हो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक शॉप दिख रहा है, और आप किधर हो, इसके अंदर हो। ट्रेन मूव हो रहा है 100 मीटर पर सेकेंड। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे क्या रहेगा, ग्राउंड नहीं, शॉप शॉप शॉप। ग्राउंड ओके, रहेगा सर। शॉप तो जगह पे है, ठीक है, शॉप जगह पे है, मूव कौन हो रहा है, ट्रेन। हाँ, ट्रेन। आप अपने साथ कंपेयर करो, आप किधर हो, आप किधर हो, ग्राउंड। वाओ, आप ग्राउंड के अंदर हो, आप ट्रेन में हो ना, ग्राउंड। यहाँ अपन ट्रेन हाँ। ट्रेन हम में लोग ट्रेन ट्रेन में। के अंदर है ना, तो रेफरेंस क्या रहेगा यहाँ पे, हाँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन रहेगा। हाँ हाँ। ठीक है, ट्रेन। हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन के साथ एक लॉजिकली ट्रेन। आप सोचो ना, आपके साइड में और एक ट्रेन है, ठीक है, हाँ। यहाँ पे और एक पैसेंजर खड़ा है, ठीक है, ओके। अभी आपको दिख रहा है कि ये पैसेंजर आगे की तरफ मूव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब रहेगा, ये पैसेंजर आगे जा रहा है, आप 100 मीटर के साथ जा रहे हो,
तो ये गाड़ी का स्पीड क्या रहेगा आपके हिसाब से? ज्यादा 200. हाँ, अरे वाह, 100 से ज्यादा 100 है। से ज्यादा। मतलब आपने क्या किया, आपके ट्रेन के स्पीड के साथ कंपेयर किया ना आपने, समझ रहे हैं क्या? आपने अपने ट्रेन के साथ स्पीड के साथ कंपेयर किया कि ये हाँ आगे जा रहा है, मतलब ये क्या रहेगा, इसका स्पीड 100 से ज्यादा रहेगा। फर्स्ट चीज ये क्लियर। अगर सपोज ये ट्रेन सपोज मेरे को लग रहा है पीछे जा रहा है, तो 100 से 100 कम से रहेगा. कम। इसका जो स्पीड रहेगा 100 से लेस रहेगा। क्या कर रहा हूं मैं अपने ट्रेन के स्पीड के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पे क्या बन गया, ट्रेन बन गया फ्रेम ऑफ। क्लियर है? चलो अब एक और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज यहां पे ना मेरे को है ना, यहां पे एक लिफ्ट है, ठीक है, यहां पे एक लिफ्ट, यहां पे चलो सौरव खड़ा है, एंड यहां पे सेबिन खड़ा है, सेबिन यहां पे सौरव। ओके, अभी जरा सोचो, ठीक है, सेबिन जमीन पे खड़ा है, सेबिन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहेगा? सोचो, ग्राउंड। ग्राउंड रहेगा, ठीक है, मैं इधर लिखता हूं, सेबिन के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा ये क्या रहेगा, ग्राउंड। उसको क्या लगेगा, सौरभ किधर चल रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो उसको क्या लगेगा, क्या लगेगा कि लिफ्ट लिफ्ट किधर ऊपर जा जा रहा रहे. है, ऊपर जा रहा है। परफेक्ट, क्लियर है, यहां तक क्लियर? ओके, अभी सपोज सौरभ के हिसाब से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, सौरभ के हिसाब से। ओके, सौरभ के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहेगा, लिफ्ट लिफ्ट. लिफ्ट रहेगा। सौरभ को क्या दिखेगा, सेबिन किधर है, नीचे जा रहे. नीचे जा रहा है। सौरभ देख, अभी सौरभ अगर ऊपर जा रहा है तो उसको क्या लगेगा, सेबिन का डिस्टेंस क्या हो रहा है, नीचे 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 जाते जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूं मैं? एटलीस्ट चलो वो छोड़ो, वो मोशन अभी के लिए छोड़ दो, एटलीस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे लेते वो तो समझ में आया ना। जिसके साथ आप हो हाँ तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हो, ठीक है। चलो एक लास्ट हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज चलो यहां पे आप मून पे खड़े हो, सपोज ये मून है, आप इधर खड़े हो, चलो ये हनीशा है, और यहाँ पे चलो ये अर्थ है, और यहाँ पे पूजिता खड़ी है। तो पूजिता के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहेगा, क्या रहेगा पूजिता, अर्थ अर्थ रहेगा ना? अर्थ अर्थ. उसको क्या लगेगा, अर्थ धरती। पे वो बैठी है तो उसको क्या लगेगा, मून उसके अक्रॉस मूव हो रहा है करके, मून यहां से यहां जा रहा है, राइट? वही लगता है ना। ओके, अभी हनीशा कहाँ पे, मून पे, तो हनीशा को लगेगा क्या मून मूव हो रहा है, ऐसा लगेगा क्या हनीशा को? नहीं नहीं. तो क्या दिखेगा, अर्थ मूव हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? यस। ठीक है, तो हनीशा के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहेगा, मून। पूजिता के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहेगा, अर्थ। आप रियल लाइफ में भी नोटिस किया रहेगा, आप जब भी गाड़ी पे मतलब चलो आपको क्या नोटिस होएगा कि मून एक जगह से दूसरे जगह पे मूव होता है, या फिर सन एक जगह से दूसरे जगह पे मूव होता है, लेकिन एक्चुअल में सन मूव हो रहा है क्या, आप सोचो, एक्चुअल में सन मूव हो रहा है क्या, नहीं, अर्थ उसके अक्रॉस मूव हो नहीं। रहा है। तो ये सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि प्रीतेश का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सौरव का, हर एक इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है। आई होप निकालने समझा रहेगा। तो ये सब केसेस लिख के रखो। ये था हमारा फर्स्ट केस, ये था हमारा सेकंड केस, यहाँ पे पर्सन ए के लिए कर रहे, यहाँ पे पर्सन ए के लिए कर रहे, फिर ये था केस 3, ये था केस 4, आप इधर खड़े हो, ये पर्सन ए है, ये पर्सन, यहाँ पे 7 और ग्राउंड ये वाला, और ये वाला केस 4 है, अर्थ और मून का। ट्राई करो, चारों केस लिखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहेगा वो बस लिखना उसके नीचे। सर ड्राइंग बनाने का है. हाँ बना लो, अभी के लिए थोड़ा आपका ड्राइंग भी इंप्रूव हो जाएगा। टाइम लगेगा सर. अरे जल्दी बना लो ना, थोड़ी आपको ऐसा वो हाथ पैर उसका बनाने का बोला, बस एक स्टिक मैन बना लो। और नीचे लिखो है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, मतलब स्पेशली ये केस में
इसमें क्या होएगा थर्ड केस में, वी फील दैट द अदर ट्रेन इज मूविंग बैकवर्ड, दिस मीन्स दैट इट्स वेलोसिटी इज लेस देन 100। फिर सेबिन केस में क्या होएगा, सेबिन सीज दैट सौरभ इज मूविंग अपवर्ड। आप अपना नाम लिखो, आपका दोस्त का नाम लिखो, आपको समझने से मतलब। Therefore, Sebin's frame of reference is ground. फिर सौरभ में क्या होएगा, सौरभ sees that Sebin is going downward. That is Saurav's frame of reference is lift. First case में क्या होएगा, person A sees that car B is moving forward. Person A का frame of reference रहेगा ground. Second इसमें person A sees that person B is moving along with him. His frame of reference is car. फिर ये अर्थ और मून के केस में, Pujita sees that the moon is moving around the earth. That means Pujita's frame of reference is earth. Anisha sees that the earth is moving around. Anisha का frame of reference रहेगा the moon. तो फिर डेफिनेशन देता हूं। चीजें समझ के करो, देखो ये सब अभी स्टार्टिंग है, ये अगर आपको समझ में आया तो आगे फायदा होता है ये सब चीजों को। और किसी को डाउट रहेगा तो पूछ सकते, कोई भी केस में कैसे लिखने का है वो पूछ सकते। सर वो ट्रेन का फिर से बताएं। हाँ, ट्रेन के केस में क्या होएगा, ट्रेन के केस में वी आर मूविंग एट 100 मीटर पर सेकेंड, देयर इज अनदर ट्रेन विच इज मूविंग साइड बाय साइड, we see that the train is moving backward. That means the velocity of train B is less than 100. In case if the train moves forward, अगर ट्रेन आगे की तरफ जा रहा है ट्रेन B, that means the velocity of train B is more than 100 meter per second. So here the frame of reference is the train in which person A is traveling. सर बोलना, हेलो बोलना, हेलो। सर, वो लिफ्ट वाले इंसान का बताओ ना। हाँ, लिफ्ट वाले इसमें क्या होता है, अगर सेबिन को क्या लगेगा, लिफ्ट किधर जा रहा है, ऊपर ऊपर की तरफ। तो सेबिन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो किसके साथ कंपेयर कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ग्राउंड के साथ ना, ग्राउंड से ऊपर जा रहा है ना, ठीक है, ग्राउंड के साथ। ठीक है। तो ग्राउंड हम सेबिन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर सपोज सौरभ है, सौरभ को क्या लगेगा, सेबिन नीचे जा रहा है ना, जैसे ऊपर जाकर सौरभ को लगेगा सेबिन नीचे जा रहा है, के साथ कंपेयर कर रहा है, लिफ्ट के साथ कंपेयर कर रहा है ना, लिफ्ट से वो नीचे जा रहा है, तो उसके लिए उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहेगा, लिफ्ट रहेगा। किसी और को डाउट रहेगा कुछ? 4 केस क्यों दिया आपको, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसके बारे में आगे बहुत डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन बेसिक्स फाउंडेशन क्लियर रहना चाहिए। हुआ तो बताना, फिर मैं आगे जाता हूं। ठीक है, तो थोड़ा जगह छोड़ दो, आप खुद से डायग्राम बाद में बना, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। चलो, तो अभी जस्ट हेडिंग डालो नेक्स्ट, इसका डेफिनेशन लिखना, एक सेकेंड, जस्ट इसमें लिखना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस is a coordinate system having a clock for the measurement of time.
क्या लिखना, इट कैन बी टेकन एज ग्राउंड कॉमा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग ने सब केसेस देखा जहां पे आप रेस्ट में खड़े हो, ग्राउंड का केस कंसीडर किया, जहां पे एक ऑब्जेक्ट मूविंग था, तो ये सब हमने क्या किया, कंसीडर किया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, यहां तक लिखो, वो लिख के, हाँ ना, हाँ सर। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, सर बोलना। वो लास्ट सेंटेंस समझ में नहीं आया। अरे देखो, हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या ले सकते हैं, इधर ग्राउंड ले सकते हैं या फिर एक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, गाड़ी ऐसे जगह पे है, आप उसको ले सकते हो, या फिर एक मूविंग ऑब्जेक्ट ले सकते हो। मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब आपका ट्रेन आगे मूव हो रहा है। तो हमने तीनों केस किया था ना, एक देखो लिफ्ट का केस लिया था जहां पे सौरव ऊपर जा रहा था, एक रेस्ट का केस लिया था जहां पे आप जगह पे खड़े हो, आपको कार मूव होते हुए दिख रहा है, और एक और मूविंग ऑब्जेक्ट का केस लिया था। मूविंग ऑब्जेक्ट का केस क्या था, ट्रेन में आप जा रहे हो, साइड में एक और ट्रेन जा रहा है। तो वही, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कुछ भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आप वो सिचुएशन में क्या कर रहे हो करके। आप ट्रेन में हो तो ट्रेन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप जगह पे खड़े हो तो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट लिखना, हाँ तो सर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा ना, दोनों आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोचो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा तो दूसरा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये रहेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई बता सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है करके, आपने पढ़ा इसके बारे में 9th में। डिस्टेंस क्या रहता है? Distance is fixed. सर डिस्टेंस मतलब वो जो ओके, एक सिंपल आइडिया देता हूं, ये दो पॉइंट है। Distance is equal to length. वाओ, वेरी गुड, शाबाश। सर अरे मतलब सर length तो किसने डिस्प्लेसमेंट बोला इज था ना शॉर्टेस्ट distance? डिस्टेंस ऐसा बोल सकते ओके, हैं थोड़ा चलो शायद। ग्रेट, एक डेफिनेशन परफेक्ट बोला, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो मतलब चलो ये कितना रहेगा, हम लोग क्या ले सकते हैं इसको, 5 किलोमीटर। ये क्या रहेगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या रहेगा, The distance traveled from A to B. अरे वाह, डिस्टेंस का डेफिनेशन में डिस्टेंस ट्रैवल्ड, क्या बात है, शाबाश। ओके, तो एक सिंपल आइडिया देता हूं, पाथ ट्रैवल्ड क्या रहता है, डिस्टेंस। मतलब ये देखो, ये जो पूरा जो पाथ ट्रैवल कर रहे हो, ये पूरा पाथ को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो इसका सिंपल डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं। तो ये लिखना, सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में लिखना, डिस्टेंस के बारे में, distance is the path traveled by object. Distance is the path traveled by object. ठीक है, तो ये डायग्राम आप बना सकते हो। इसका डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखो, डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्टेंस के बारे में निकला, फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखो। क्या लिखोगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, सब लोग बोला, मैं तो एक एक करके पूछूंगा, क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट? Displacement is the Shortest distance. Shortest distance Shortest between distance initial and point A. final Point point. A and B. Between initial and Initial final and point. final. ठीक है, चालू कहां से किया, खत्म कहां पे कर, लिखो, फिर मैं इंडिविजुअली पूछूंगा। Shortest distance between finishing point and starting point. चलेगा, वो भी चलेगा, लेकिन इनिशियल एंड फाइनल ज्यादा बेटर वर्ड है। ज्यादा करके आप फिजिक्स में इनिशियल फाइनल यूज करोगे, इनिशियल एंड फाइनल यूज करोगे।
फिर ये डायग्राम में आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस क्या रहेगा, पाथ ए सी डी ई एफ जी एच बी, और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी ए टू बी। क्लियर है? ये डायग्राम बना के बस इसका एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए आपको, ये आइडिया रहेगा तो बढ़िया। क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन है क्या, ये जो डिस्टेंस का पाथ बनाया है? नहीं। नहीं, इट इज मूविंग इन टू एक्सिस, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, आपको बेटर समझ में आएगा। यहां तक क्लियर सब लोग? सबसे पहले चलो आगे बढ़ो। हाँ सर। तो अभी हम लोग कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। चलो सपोज एक बंदा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सपोज एक पर्सन है जो ए से ट्रैवल कर रहा है, ये ट्रैवल कितना, चलो 10 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, फिर यहां से 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ गया, वापस ये क्या हो गया, ये गया 10 किलोमीटर वेस्ट में, एंड वापस ये कहां पे आ गया, वापस चला गया हो 5 किलोमीटर नॉर्थ में। ओके, तो सबसे पहली चीज, इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, क्या रहेगा इसका डिस्टेंस? 20 किलोमीटर। सर 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। 30 रहेगा। 10 30 प्लस किलोमीटर। 5 प्लस 10 प्लस 5, ये कितना आएगा, 30 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट 0। कैसे 0? जिसका इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0 किलोमीटर। फाइनल पॉइंट भी सेम। चलो ये सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना। ये सर्कल है, अभी मेरा सर्कल, एक सेकंड, सर्कल बना सकता हूँ। जूम का जो जो चीजें यूज कर सकते हो अच्छे से यूज करो। चलो इसका एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस इज गिवन एज से 10 मीटर, यहां से चालू कर रहा है एंड इज कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन। तो डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? क्या रहेगा डिस्टेंस? तो 10 सर्कमफरेंस वाला डिस्टेंस 2 into pi into 10 रहेगा। ठीक है, तो 2 इंटू पाई को वैसे का वैसे ही 2 रखो, इंटू 10 करो, तो आंसर कितना आएगा, 10 20 pi। पाई। एंड ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, 0। क्योंकि इज 0। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा। लेट्स टेक सम फ्यू मोर एग्जांपल्स। ओके चलो, यहां पे ये थोड़ा अभी समझेगा नहीं शायद, एक सेकंड रुको, सोचने दो। लेट्स ट्राई दिस थर्ड एग्जांपल। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ठीक है, मैं जरा बताता हूं। फर्स्ट केस में वो क्या कर रहा है, मैं इधर लिखता हूं, ही इज गोइंग 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट and takes a turn and goes 4 kilometers south.
आपको क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। सोच के करो। बोलो मैं, डिस्टेंस 9 आएगा, डिस्प्लेसमेंट 3 आएगा। वेरी गुड। यहाँ पे क्या करोगे आप? अगर ये पॉइंट आपने नोटिस किया रहेगा तो दिस विल बी व्हाट? एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है ये। कैसे निकाल सकते हो आप? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। So this will be 25 minus 16 equal to x square. X is equal to root of 9 is equal to 3. चलो नेक्स्ट केस करना। ये क्वेश्चन लिखो। 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। सेम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना। हाँ, ये बताओ पूजिता, बताओ सबसे पहले क्या होएगा इसमें? फर्स्ट तो किधर जाएगा? हेलो पूजिता, आवाज आ रहा है? मीटिंग के बाहर चले गए। ठीक है, ये बताओ 7 फर्स्ट में वो कहां पे जाएगा? हेलो 7, आवाज आ रहा है? अभी 7 के भी टाइप करके लिखना पड़ेगा। क्या सर बोलूं? इसे इनको पहले पूछने दो, इनका आवाज ही नहीं आ रहा है। शाबाश। वैसे लेक्चर में क्यों बैठे, आवाज नहीं आ रहा तो? हेलो सर। हाँ बोलना। अच्छा 7 आ रहा है आवाज। चलो पहले किधर जाएगा ये पर्सन? सर फर्स्ट नॉर्थ, किधर जाएगा, फर्स्ट ऊपर के 10 नीचे? किलोमीटर नॉर्थ जाएगा। पूरा। चलो 10 किलोमीटर। फिर उसके बाद यहां से कहां पे जाएगा? वेस्ट जाएगा 5 किलोमीटर। वेस्ट में मतलब लेफ्ट की राइट? लेफ्ट नहीं नहीं, ईस्ट वेस्ट सर। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंच गया। हाँ सर, लेफ्ट से जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज सर करोगे। हाँ, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो दिस विल बी 100 प्लस 25। तो दिस विल बी 125 और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 5 रूट पाई आएगा डिस्प्लेसमेंट।